नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस खास वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं नोवा एनएफटी की एक बेहद खास लाइव मीटिंग के बारे में। दोस्तों, आज की मीटिंग में आशीष भैया ने ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें रखी हैं जिन्हें आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आप नोवा एनएफटी से जुड़े हुए हैं या इसके बारे में सही जानकारी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इस पूरी मीटिंग में क्या चर्चा हुई, कौन कौन से ज़रूरी अपडेट सामने आए और क्या खास बातें बताई गईं, सब कुछ आपको सुनने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना क्योंकि हो सकता है अगली बात आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आशीष भैया की पूरी लाइव मीटिंग। वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। अलग बात है, आप मानिए ना मानिए अलग बात है, लेकिन हर चीज का एक पहलू होता है। हर चीज मतलब हर काम का एक चीजें होती हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जो हम एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते। बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि हम एक दूसरे से शेयर कर लेते। वो अलग बात है कि सिस्टम क्या करेगा या नहीं करेगा। देखिए, सिस्टम शुरू से जो बोला है, जो बोल रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा फर्क है हम लोगों में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि सिस्टम कोई भी चीज का जवाब नहीं दे रही है। ये भी सही है, इस चीज को मैं भी मान रहा हूँ। लेकिन फर्क बस इतना है कि हम लोग थोड़ा सा उस चीज को समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी कोई कार्य करते हैं तो हम लोग समझते हैं कि किस काम में क्या क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे होता है। अब कमेंटमेंट जो एक बार हो जाता है और उससे विफल होने के बाद फिर कैसे मैनेज करके चलना है, ये सभी लोग जानते हैं। तो आज चीजें हो रही है, ये रहता है कि चलिए ठीक है, हम मान लीजिए कि कंपनी अपने टाइम पे काम नहीं कर रही है, लेकिन एक काम नहीं कर रही कि विड्रॉल नहीं दे रही है, इस चीज को मैं मानता हूँ। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो एक्टिविटी आपके सामने है, आप लोग कुछ देख भी रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी कंपनी ने बोला है कि 7 डेज से 15 डेज अभी पूरा हम लोग के बीच में हुआ नहीं है। तो अभी हम लोग उससे अभी 15 दिन हो जाए तो फिर उसके बारे में विचार करें। देखिए, ऐसे कामों में इस तरह का जो सिस्टम होते हैं, जो इस तरह की कंपनियां होती हैं, जब तक मेरे अंदर जो अधिकार होता है मैं कर सकता हूँ, लेकिन कभी भी जब वो अधिकार हमारे से बाहर चला जाता है ना, एक्चुअल चीजें मैं उसको डिसाइड नहीं कर पाता हूँ। हम लोग कर ही नहीं पाते हैं, कभी भी नहीं कर पाएंगे। रही बात, वो अलग बात है कि अगर कोई बहुत बड़ा लीडर है जिनके पास हजारों की टीम है, वो आज बड़े लीडर नहीं बन पाए हैं, और एक ऐसा व्यक्ति कि जिसके पास एक भी लीडर नहीं है, वो आज लीडर बन के बैठा है मंच पे, उसका भी कारण है। ये भी ये सिस्टम है, क्योंकि जिसके पास एक भी लीडर नहीं है, हो सकता है वो अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों को उसने स्टडी किया हो, करने का प्रयास किया हो, सीखने का प्रयास किया हो, सीखा हो, उसको टाइम नहीं मिला कि वो लीडरशिप कर सके। उसको मौका मिल गया मंचों पे लीडरशिप करने का, लोगों को बताने का, बता रहा। जिनके पास हजारों की भीड़ थी, उनके पास नॉलेज नहीं था, वो लोग नहीं कर पाए। वो अलग बात है कि विड्रॉल देगी, कल को कम्युनिटी मांग देगी तो हम नहीं लेंगे, हम लोग नहीं लेंगे, सीधी सी बात। जिनके पास कम्युनिटी नहीं होगी, लीडर नहीं होंगे, उनके पास नहीं होंगे तो नहीं लेगा। बंदा प्रयास करेगा, मेहनत करेगा, अगर मिला तो मिला, नहीं मिला तो छोड़ देगा। वो कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। लेकिन समझने और ना समझने की बात हम लोग के बीच में है कि हम लोग समझते क्या है, हम लोग करते क्या है। होता है कभी कभी हम लोग भी किसी की जरूरत पूरा नहीं कर पाते और हम लोग की भी जरूरत कोई पूरा नहीं कर पाता। ये चीज चल रहा है हम लोग के बीच में, हमारे समझ में तो ये आया।
जो मेरी नॉलेज है, हमें बस यही समझ में आया कि जब से कंपनी ने इस सिस्टम को रोका है और वो जो काम करने के लिए बोला है, जब वो काम करने लगी है, काम कर रही थी, करने लगी, अब कर रही है, तो उसकी बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने पूरा नहीं कर पाया और हमारी चीजों को कंपनी ने पूरा नहीं कर पाया। बस इतना ही का अंतर है। हम लोगों ने पैसे लगाए हैं, हम लोगों ने रिजर्व किए हैं, हम लोगों ने कम्युनिटी खड़ा कर दिया, तो हम लोगों ने काम किया है, तो हम अपने काम का हक का पैसा मांग रहे हैं। बात यह फंसता है कि जब ये सिस्टम जब उस लायक था, उस लेवल में था, उस समय तक तो किसी का नहीं रोका, चाहे किसी का छोटा फंड रहा हो, चाहे बड़ा फंड रहा हो, जब तक सिस्टम चला तो सबको पूरा दे दिया, पूरा दे दिया। देने के बाद सिस्टम ने, जब सिस्टम पहले ही बताया कि मैं यूज केस लाऊंगा, ब्लॉकचेन लाऊंगा, मैं अपने टोकन को लिस्ट कराऊंगा, तो उसने पहले बता दिया, फिर उसने वर्किंग स्टार्ट कर दिया और वर्किंग के दरमियान जो की चीजें चलती रही और उसके बीच में क्या हुआ, बहुत सारी चीजों को हम लोग भी पूर्ति नहीं कर पाए और कंपनी भी नहीं कर पाई। आज हम भी अधूरे हैं और कंपनी भी पूरी अधूरी है। ये तो कंपनी की थोड़ी सी हिम्मत है कि के हिसाब से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, चीजें हो रही है, नहीं हो रही है, फिर भी कंपनी हिम्मत बना के हम सब लोग के बीच में बैठी है और निरंतर काम कर भी रही है। अलग बात है कि अगर वो वेबसाइट क्लोज हो जाता, कम तोड़ देता तो हम उसको मान लेते, लेकिन भाई हम लोग लगे हैं, आए हैं पहले सिस्टम के अंदर, अगर सिस्टम जिंदा है तो हम वेट करेंगे, हमारी मजबूरी है वेट करना, हम लोग वेट कर रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि इसके बारे में जो खोजबीन हम लोग कर सकते हैं, जो हो पाता है हम लोग करते हैं। हम लोग बड़े लीडर नहीं है, हम लोग कोई बड़ा लीडर नहीं है, बड़ा लीडर है, हम एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं, हम एक दूसरे के पूरक के सहयोगी हैं। इंडिया के अंदर वही चीज होता है ना, एक एक बंदा जो मंत्री हो जाए, विधायक बन जाए, तो जनता उसके पीछे चलती है। सिस्टम भी वही है। अगर इस मंच पे हम टेक्निकल हैं, आप स्पीकर हैं, वो स्पीकर हैं, तो आप जो है अपना करते हैं, मैं जो हूँ मैं वो करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, बहुत बड़ा लीडर हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। मैं लीडर नहीं हूँ, मैं एक सहयोगी हूँ। जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, मैं प्रोवाइड कराता हूँ। मुझे लगता है कि करना चाहिए। यहाँ सभी लोग अपने हैं और कोई अपना नहीं। यहाँ मेरा एक भी बंदा नहीं बैठा, मेरे परिवार का एक भी सदस्य नहीं बैठा, कोई नहीं, मेरी फैमिली का कोई भी नहीं है। लेकिन हम आप लोग से जुड़े हैं, क्यों जुड़े हैं? आप लोग से प्यार है, मोहब्बत है, हम समझते हैं आप लोग की परेशानी, तो आपसे जुड़े हैं। नहीं समझता तो मैं नहीं जुड़ता। क्या जरूरत है मुझे मन चलाने की, क्या जरूरत है आप लोगों को गाइड करने की, क्या जरूरत है चीजों को सर्च रिसर्च करके ढूंढ ढांड के ला करके आप लोगों के बीच में रखने की? क्या मिल रहा है मुझे? क्या मिल रहा है मुझे? कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन एक चीज मिल रहा, हरी खोटी सुनने को मिल रहा है, गाली सुनने को मिल रहा है। ये चीज तो मैं लेकर जाऊंगा यहाँ इस मन से, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर मैं एक बात बोलूंगा कि कंपनी जब एमएलएन प्लान में थी तो थी, और जब थी तो उसने दिया, और वो उसने 3,000 के जिन लोगों ने आईडी लगाया, उसी व्यक्तियों को उसने 80 करोड़ 100 करोड़ का इनकम करके दिया, इसी सिस्टम ने। ये कोई हवा की बात नहीं है, ये इसका प्रूफ है, इसके तथ्य हैं कि लोग हैं, जिन लोगों ने पाया वो लोग हैं, इसी मंच पे हैं, इसी कंपनी के अंदर है, इसी वेबसाइट के अंदर सब लोग हैं।
लेकिन अब कंपनी जब कॉर्पोरेशन में चली गई है, कॉर्पोरेट में जा रही है, अब वो सरकार की नजर, पहले सरकार की नजर में नहीं काम करती थी। लिस्टिंग की प्रक्रिया क्या होती है? आसान होता है क्या लिस्टिंग कराना? कोई फिक्स नहीं कर सकता। जिस दिन हम भी इस काम में उतरेंगे ना, मैं भी फिक्स नहीं कर पाऊंगा। जब जो अधिकार मेरे अंदर रहेगा मैं उसको फिक्स कर दूंगा, लेकिन जो मेरे बाहर है, जब तक उधर से मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ एक लोगों को समझाना होता तो अलग बात है। यहाँ कम्युनिटी को रुकना भी है और हमें काम भी करना है और कम्युनिटी के साथ चलना भी है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें क्लियर नहीं हो पाता है। मैं बस आप लोगों को दो ही शब्द बोलूंगा, वेट कर सकते हैं तो वेट करिए, और नहीं तो अपना काम करिए। अपना काम करेंगे, खुश रहेंगे। आने दीजिए इसको। मैंने बार बार बोला मंच पे कि अब जो कंपनी जिस कंडीशन में चली गई है, इस कंडीशन का एक ही डिमांड है कि हम लोग सिर्फ वेट एंड वॉच करें, कंपनी को अपना काम कर देते। देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा, क्या कर सकते हैं, वैसे भी नहीं दे रही है। लेकिन हम उम्मीद क्यों तोड़े किसी का? क्यों लोगों को उम्मीद तोड़े? जब वेबसाइट अभी जिंदा है तो हम उम्मीद नहीं तोड़ेंगे, क्यों टूटने दें? अगर इसकी एक्टिविटी नहीं होती, चीजें नहीं होती, तो हम लोग उम्मीद नहीं, हम लोग भी उम्मीद तोड़ देते। लेकिन सारी चीजें भी चल रही हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं कि हाँ सिस्टम भी पैनिक है, हम लोग भी पैनिक। वो नहीं देगा अलग बात है, हम लोग से चीट कर रहा अलग बात है। लेकिन अभी इस तरह का कोई तथ्य भी हम लोग को नहीं समझ में आया है। हाँ, अगर ये इन सारे काम नहीं लाती, जैसे इसने टफ टोकन नहीं दिया होता, हम लोग से वोटिंग राइट्स अगर इकट्ठा नहीं कराया होता, हम लोगों से ये मतलब कि लिस्टिंग करने का ये प्रपोजल नहीं डाला होता, तो इन सब चीजों को हम लोग मानते कि कोई बात नहीं, हवा होगा ये। लेकिन इसको भी, इसमें भी एक लॉजिक है। इसके प्रूफ क्या है कि लिस्टिंग हो रही है? क्या प्रूफ है? दिक्कत है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है हम लोग के पास, क्योंकि नोटिफिकेशन में सुन रहे हैं तो मान रहे हैं। लेकिन इसका एक और प्रूफ है, ये सत्य भी है। सत्यता ये है कि जिस एनएफटी से हम लोगों ने वोटिंग राइट्स जो हम लोगों ने माइनिंग किए हैं, वो एक सच्चाई है, वो रियल हुआ है। जिस एनएफटी से हम लोग रिजर्व किए हैं, वो रियल है, वो सच्चाई है। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि अगर इस कंपनी को पहले ही, अगर इसको आज जो काम करना है, अगर सोचिए कि अगर आज ये कंपनी बंद कर दे अपने आप को, यूएफटी का क्या होगा? कौन खरीदेगा उसको? कौन होल्डर बनेगा उसके? कोई नहीं बनेगा। लेकिन ये कंपनी चाहिए होती तो पूरे एक साल में, एक साल के अंदर, आज आप लोग के आंखों के सामने, जैसे आज ही मैंने आप लोग को बताया कि एक टोकन मार्केट में आया $1 से, सुबह में आया, कल रात में $1 से लॉन्च हुआ उसके पास, और वो 24 घंटे के अंदर उसका जो सबसे हाई प्राइस था, जो उसका प्राइस जो हाई हुआ, वो $2,89,000 कुछ डॉलर, यानी कि लगभग मिनिमम 3.3 करोड़ इंडियन रुपीज में देखें, एक टोकन की कीमत 3.25 करोड़ रुपया आज की डेट में हुआ था। इस तरह का काम सिस्टम भी कर सकता था, लेकिन इसने क्यों नहीं किया आज तक? क्यों नहीं कर रहा? इसको करना चाहिए। आज एक कुछ छोटे छोटे लोग आते हैं जो छोटी सोच के लोग हैं। जैसे परसों या चौथा रोज मीटिंग में एक बंदे ने बोला कि सर आपने एक टोकन दिया, आप पहले इन्वेस्ट कर लिया, उसके बाद कम्युनिटी को आपने करवा दिया। मतलब उनके कहने का मतलब था कि मैंने उनके साथ चीट किया, इस कम्युनिटी के साथ। मेरा ब्लेम था उनका। तो मैंने कहा कि अगर मैं प्रूफ दे दूं तो क्या आप मुझे क्या देंगे? उन्होंने कहा कि जो आप मांगेंगे देंगे। हमने कहा कि $1,000 लूंगा।
उन्होंने बोला मैं 2000 दूंगा, मैंने दे दिया, वो भाग गए। अभी तक उनका कहीं पता नहीं है किसी मंच में, मतलब हमको कहीं नहीं दिख रहे हैं। आप सोचिए कि अगर ट्यूसडे को करना होता, अगर मैं एक छोटा सा टोकन ला करके इस छोटे से मंच में, जहाँ 1000, 2000, 100-200 लोग हमें सुनने आते हैं, 500 लोग सुनने आते हैं, 1000 लोग सुनने आते हैं, अगर इनको दे करके अगर किसी टोकन का प्राइस मेरे देने से अगर प्राइस उसका हाई हो सकता है, उसका रेट ऊपर जा सकता है, इतनी बड़ी कम्युनिटी को ठगने के लिए कंपनी के पास तो पूरा मौका है, वो कल ठग दे हम लोग को। अभी हम लोग सोए, कल रात में हम लोग को ठग दे देगा ऐसा ऑप्शन कि हम लोग बर्बाद हो जाएंगे ट्यूसडे के अंदर। लेकिन कंपनी ऐसा क्यों नहीं कर रही है? करना चाहिए ना इसको, लेकिन सिस्टम ऐसा कदम उठा नहीं रहा। ये एक प्रूफ है, ये लिस्टिंग कर रही है, यही सब वजह है। हम लोग को भी समय देना चाहिए, छोटा मोटा काम नहीं हो रहा। ये ओवरब्रिज नहीं बन रहा, टेंडर पास करा लिया ओवरब्रिज बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आज वर्ल्ड में ना जो एक्सचेंज, फाइनेंस जैसा एक्सचेंज, बड़े बड़े एक्सचेंज तो लोग राज कर रहे हैं ना, उनके बीच ये उतरने के बाद ना, ये खुद को राजा बनाने के लिए वो मेहनत कर रही है। जो राजा बनना चाहता है ना, तो उसको बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसके बहुत सारे सैनिक मार दिए जाते हैं, बहुत सारे सैनिक को इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाके वो राजा बनता है। आप इतिहास में उठा के पढ़िए, इतिहास पे भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं, तो उसको भी पढ़ लीजिए। अगर इसको आम कंपनी की तरह बनना होता, अगर आम कंपनियों की तरह इसको काम करना होता, तो ये कर सकता था हम लोग के बीच में, लेकिन आज तक इसने किया नहीं। नोटिफिकेशन में अगर हम जाते हैं, तो पिछले नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं कि जो 9 महीना 10 महीना वेट करने के बाद जो नोटिफिकेशन आया था सिस्टम का, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर रिमाइंड करिए आप लोग, उस नोटिफिकेशन को पढ़िए। कंपनी ने बोला था $60 डिपॉजिट करके आपको बोला था कि आप एक्टिवेशन करिए, जिसमें हम लोगों ने किया। उसके बाद उसी नोटिफिकेशन में लिखा था कि हम 180 दिन में आपको हम रिलीज करेंगे। विड्रॉल की बात नहीं किया था, रिलीज करने की बात किया फंड को, यानी 180 डेज में जो आपका इंटरेस्ट बनेगा आपके लॉक फंड का, हम आपके वॉलेट में रिलीज कर देंगे। उसने किया 180 दिन पे। उसी नोटिफिकेशन एक बात बोला था कि विड्रॉल की बात किया था उसने कि हम आपको 20%, 30% और 50% हम आपको विड्रॉल देंगे, लेकिन आफ्टर लिस्टिंग के बाद, जब हम लिस्टिंग कर लेंगे उसके बाद। इस बात को आप लोग क्यों भूल जाते हैं? उसने लिखा एक्टिवेशन का, सही है। उसने लिखा 180 दिन में हम आपको देंगे, वो भी बात सही है। रिलीज करने की बात करी, उसने भी हुआ। लेकिन फिर उसी नोटिफिकेशन में ये भी बात लिखा हुआ है कि हम जब लिस्टिंग कर लेंगे, तो हम विड्रॉल देंगे 20%, 30% और 50%। तो क्या अभी तक लिस्टिंग हो गई? नहीं हुआ। अब बोलेंगे कि वजह क्या है, क्यों नहीं हुआ? कंपनी को 30 जून का बोला था, तो कंपनी ने लिस्टिंग नहीं कराया, नहीं किया, वादे से फिर गई। फिर मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर यदि आप मार्केट में निकल रहे हैं, अगर आपको फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदनी है तो उसकी कीमत 65 लाख, 70 लाख है। लेकिन जब हम उस गाड़ी को खरीदने जाते हैं, उसका एक परसेंटेज होता है,
कि मिनिमम इतना परसेंटेज आप जमा करेंगे तो आपको गाड़ी हैंड ओवर हम कर देंगे, या तो पूरा फाइनल कर देंगे तो भी हम गाड़ी आपको दे देंगे। लेकिन जो उनके सिस्टम का अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने बोल दिया कि 10 लाख मिनिमम 10 लाख अगर आप जमा करेंगे तो हम फॉर्च्यूनर गाड़ी आपको डिलीवर कर देंगे, या तो पूरा पेमेंट कर देंगे तो हम आपको डिलीवर कर देंगे। यहाँ दो बात होती है। लेकिन अगर आप वहां पे 50,000 रुपए लेके जाएंगे, 1 लाख रुपए लेके जाएंगे, तो क्या गाड़ी डिलीवर करेगा कोई? नहीं करेगा। यहाँ भी तो वही चीज हुआ ना। कंपनी के पास 1.5 करोड़ की कम्युनिटी थी, 60 लाख की हुई, फिर 18 लाख की हुई, 6 लाख की हुई। फिर भी कंपनी ने जब मार्च में कंपनी ने क्लोज किया तो जो 3 महीना विड्रॉल दिया, जिस तरह से 6 लाख लोग आए, इसने भी अपना परसेंटेज बनाया कि अगर इसमें से इतना लोग अगर आ जाते हैं तो ग्लोबल मार्केट में हम एसेट दिखा करके हम लिस्टिंग प्रक्रिया में चले जाएंगे। और इसीलिए कंपनी ने इस कम्युनिटी को 6 लाख कम्युनिटी को उसने निमंत्रण दिया। इसको लगा कि ये सब लोग आ जाएंगे, 3 लाख 4 लाख 2 लाख 1.5 लाख लोग कुछ भी आ जाएंगे। तो कंपनी ने बोला कि इवेंट वो जो चल रहा था ना, $60 एक्टिवेशन के बाद एक लिस्टिंग का जो रूल होता है ना, जिसमें एक नियम होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो कंपनी ने जब इवेंट चालू किया तो उसने बोला कि आप इसमें इतना से ये करिए, इतना से ये करिए और ये लीजिए, क्योंकि वो इवेंट का एक भाग था, लिस्टिंग का एक पार्ट था वो। कंपनी ने सोचा कि 6 लाख लोग हैं तो 3 लाख लोग तो आ ही जाएंगे, 4 लाख लोग तो आ जाएंगे। लोग नहीं आए, 5,000 6,000 8,000 10,000 लोग आए। कंपनी और चिंतित हो गई, उसने रिवार्ड पे रिवार्ड, मतलब इवेंट के अंदर इसने बड़े बड़े रिवार्ड देने का प्रयास किया कि अगर हम 10,000 50,000 20,000 अगर हम लोगों को रिवार्ड देंगे तो ये भी देख करके वो जो कम्युनिटी 6 लाख में से ये लोग इंटर करेंगे। थोड़े से लोग बढ़ गए, 10 से 15 हो गए। कंपनी फिर प्रयास की, आखिरी की लाभ 36 कर देते हैं। उसने 36 का मतलब $36 का उसने ऑफर दे दिया पूरी कम्युनिटी को। वो $36 वो ऑफर नहीं था, वो कंपनी का आंसू थे। वो एकदम जो वादा किया था ना, जिसे वादा टूटने वाला था, वो जान रही थी कि अगर लोग नहीं आएंगे तो वादा मेरा टूटेगा। वो कंपनी 36 का दे करके 27 तारीख तक आपसे अनुरोध करती रही, 26 तारीख तक करती रही, रोज 2 नोटिफिकेशन, 3 नोटिफिकेशन रही कि अभी तक 20-25 हजार लोग ऐड हुए हैं, लास्ट में हो सकता है 36 दें तो कम से कम 2 लाख 4 लाख लोग ऐड हो जाएंगे, लेकिन लोग नहीं हुए। बात वही हो गई, गाड़ी 70 लाख की थी, देने थे 10 लाख रुपया, लेकिन हमारे पास इकट्ठा कितना हुआ? 50,000 रुपया, 20,000 रुपया। यही फंस गए, कंपनी यही फंस गई। अब कंपनी क्या करे, कौन सा वादा निभाए? फिर भी कंपनी प्रयास कर रही है। इतना होने के बाद भी कंपनी दूसरा रास्ता निकाल रही है, निकाल के अपना काम करना चाह रही है, फिर भी हम लोग को देना चाह रही है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपनी क्या कर सकती है? आप लोग खुद सोचिए कि कंपनी क्या कर सकती है और कंपनी को क्या करना चाहिए। थैंक यू सर।